हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे पनिशमेंट, और इसके अंदर हमारे पास सेक्शन 53 से सेक्शन 75 तक होगा। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सिर्फ 53 से 63 तक। ये पनिशमेंट वाला चैप्टर मैं 2 वीडियो में कवर करूँगा, और इससे पहले मैंने आपको जनरल एक्सप्लेनेशन तक की सारी वीडियो अपलोड कर दी है, और अगर आपने उनको नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन में उसका लिंक देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं। इंडियन पिनल कोड पनिशमेंट। अब जैसा कि मेरा बेसिकली तरीका रहता है कि मैं सिर्फ आपको उतनी वही चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम्स में आती है, बार बार पूछी जाती है और वही पूछी जाएंगी। अब सेक्शन 53 में हमें डिफाइन कर दिया गया है पनिशमेंट। पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर आर लाइबल अंडर प्रोविजन ऑफ दिस कोड। अब एक बात ध्यान रखना, जब ये नया नया आईपीसी बना था उस टाइम पर हमारे पास 6 तरीके की पनिशमेंट थी। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 5 तरीके की पनिशमेंट है। उस टाइम पे जब हमारे पास पनिशमेंटें थी तो सबसे पहले थी डेथ, उसके बाद थी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसके बाद थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ जो अब रिपील्ड हो चुकी है। इसका रिपील्ड ईयर आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऐसे भी पूछ लेता है कि जो सेक्शन रिपील्ड हुआ है उसका ईयर कौन सा है, तो और खासकर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ में तो बार बार पूछता ही है आजकल। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेक्शन रिपील्ड हो गए हैं उनका रिपील्ड ईयर भी आजकल हमें याद होना चाहिए। फोर्थ कहता है इम्प्रिजनमेंट, जो 2 तरीके की हो सकती हैं, चाहे रिगोरियस हो चाहे सिंपल हो। ये सिंपल रिगोरियस का क्या फंडा होता है ये मैं आगे आने वाले सेक्शन में आपको सब बताऊंगा। 5वीं है आपकी फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। और 6 और लास्ट है फाइन। अब जो डेथ है, डेथ वाले केस में डेथ हमें कौन कौन से सेक्शन में आईपीसी में गिवन है कि इस अपराध के लिए हमें डेथ गिवन होगी। सेक्शन 121, सेक्शन 132, सेक्शन 194, सेक्शन 302, सेक्शन 303। लेकिन अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, और ये कौन से केस से हुआ था वो अभी मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। सेक्शन 305, सेक्शन 307, सेक्शन 364A और सेक्शन 396। ये आईपीसी के वो सेक्शन है जिनका पनिशमेंट डेथ होगा। और अगर हम बात करें आईपीसी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, तो सारे मिलाकर आईपीसी में 51 सेक्शन है जिसके अंदर की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की होगी। अब ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ जो है, जो अभी रिपील्ड हुआ है, ये कौन से ईयर में हुआ है ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हुआ था हमारा रिपील्ड 6 अप्रैल 1949। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपके लिए 6 अप्रैल 1949 को। और ये कौन से एक्ट के थ्रू रिपील्ड हुआ था? एक्ट नंबर 17 ऑफ 1949। अगर इसमें से यही पूछेगा कि कौन से ईयर में रिपील्ड हुआ था और कौन से सेक्शन से हुआ था, तो हमारा आंसर यही होगा कि ये 6 अप्रैल 1949 को रिपील्ड हुआ था, और एक्ट नंबर 17 था 1949 का। सॉरी, मैंने ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कर दिया, ये मुझको उसमें करना था। एक मिनट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ के अंदर हम कवर करेंगे इसका रिपील्ड ईयर 6 ऑफ अप्रैल 1949। अब चौथी पनिशमेंट हमें गिवन है, चाहे रिगोरियस हो चाहे सिंपल हो, जिसको कि हम बोलेंगे साधारण और सश्रम कारावास। 5वीं है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। और 6ठी और फाइनल है फाइन। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जब आईपीसी बनी थी उस टाइम पे कितने तरीके की पनिशमेंट थी, तब हमारा आंसर होगा 6। और अब अगर पूछा जाए कि अब कितने तरीके की पनिशमेंट गिवन है, अब हमारा आंसर होगा 5 तरीके की। सेक्शन 53A
इसमें सिर्फ इस सेक्शन की हेडिंग पूछता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन कहाँ गिवन है, तो हमें गिवन है 53A में, और कुछ इसमें हमें नहीं पढ़ना। अब सेक्शन 54, 55 और 55A मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है इस सीरीज के। अब इसके अंदर क्या है, इन एवरी केस इन विच, जिसके अंदर जो डेथ होगी, जो सेंटेंस होगी वो डेथ होगी, और जिसके अंदर डेथ की सेंटेंस पास कर दी गई हो, उस केस में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वह एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। मतलब ये है कि अब जो सेक्शन 54, 55 बात करते हैं, ये पनिशमेंट को कम करने की बात करते हैं। कम्यूटेशन मतलब यहाँ पे ऑल्ट्रेशन या पनिशमेंट को कम करने वाली बात की गई है। अब जब ऐसी कोई स्थिति हो जिसके अंदर की सेंटेंस दिया गया हो डेथ का, तो उस केस में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, अब ये हम पढ़ेंगे 55A के अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो उस केस के अंदर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो ऑफेंडर की कंसेंट के बिना, अब ये क्वेश्चन हर बार पूछता है कि क्या कम्यूटेशन के लिए ऑफेंडर की कंसेंट चाहिए होती है, तो हमारा होगा नो, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। तो वो ऑफेंडर के कंसेंट के बिना उस पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है। अब हमने बात करी 54 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ डेथ, और इन टर्म्स ऑफ लाइफ में क्या होगा वो हमें गिवन है 55 के अंदर। इन एवरी केस इन विच द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड, अगर कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट पास हो गई है तो उस केस में भी जो वहाँ का एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है में यहाँ पर भी विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर है, कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरीके से, चाहे वो सिंपल हो चाहे रिगोरस हो, लेकिन जो डेथ जो कम्यूटेशन होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में वो 14 साल से ऊपर नहीं होगी। इस वाले सेक्शन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, और दूसरी नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। अगर उस लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हमें कम्यूट करना है तो वो 14 साल से ऊपर नहीं होगा। सेक्शन 55A, अभी हमने ऊपर बात की थी सेक्शन 54-55 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अब वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती क्या है वो हमें गिवन है 55A में। इन सेक्शन 54 एंड 55 द एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स, अब जो क्लॉज ए है वो बात करेगा 54 के बारे में, और जो क्लॉज बी है वो बात करेगा सेक्शन 55 के बारे में। देखते हैं। इन केस वेयर द सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ, अब सेंटेंस ऑफ डेथ किस में मिली थी, 54 में, और इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब अगर हमसे पूछा जाएगा कि 54 के केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, तो वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो हमें कहाँ गिवन है, 55A के क्लॉज ए में। अब 55 में जो हमने बात की थी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उसकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दे रखे क्लॉज बी के अंदर। इन केस वेयर द सेंटेंस वेदर द डेथ और नॉट इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड, अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं ना कि सेंटर की, यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं स्टेट की। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड शैल बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब अगर डेथ का केस हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गई, और अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का केस हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गई। अब सेक्शन 56 हमारा रिपील्ड है। अब रिपील्ड कौन से ईयर में हुआ था, वही 6/4/1949, और एक्ट नंबर 17 ऑफ 1949। आगे चलते हैं। फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट 20 साल तक का होगा। इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ जो होगी
वो हद से हद 20 साल तक की मानी जाएगी। In calculating fraction of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years। जब भी कभी बात होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, तब हम बात करेंगे कि 20 साल तक की होगी। अब इस बात में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ऊपर 14 ईयर्स, लेकिन वो हमने बात की थी कम्यूटेशन की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की। अगर कभी बात आ जाए कम्यूटेशन की तो उसमें हम आंसर होगा हमारा 14 ईयर्स, लेकिन अभी जब फ्रैक्शन की बात हो रही है तो उसमें हमारा आंसर होगा 20 ईयर्स। तो डोंट बी कंफ्यूज। 58 ये भी हमारा रिपीट हो गया है, ये रिपीट हुआ था 1 जनवरी 1956 को। 59 भी रिपीट हुआ है 1 जनवरी 1956 को। अब 60, सेंटेंस में बी इन सर्टेन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगोरियस और सिंपल। मतलब किसी भी केस में सेंटेंस जो है वो पूरा रिगोरियस हो सकता है, पूरा सिंपल हो सकता है, थोड़ा रिगोरियस थोड़ा सिंपल हो सकता है। इन एवरी केस इन विच ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब चाहे सिंपल हो चाहे रिगोरियस हो। इट शैल बी competent to the court which sentence such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous। अब ये उस कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको जो पनिशमेंट देगा पूरी रिगोरियस देगा या पूरी सिंपल देगा या थोड़ी सिंपल थोड़ी रिगोरियस देगा। मतलब ये है कि जब कभी ऐसा कोई मामला उत्पन्न होता है तो उस मामले में कोर्ट के पास पावर है कि उसको चाहे तो वो सारी पनिशमेंट रिगोरियस दे दे, चाहे वो सिंपल दे दे, चाहे वो सिंपल रिगोरियस का एक कॉम्बिनेशन भी दे दे। 61 में हमारा रिपीट है, इसमें आप सेक्शन वो ईयर देख लीजिएगा। अब हम बात करें 63 की, अमाउंट ऑफ फाइन। क्वेश्चन बार बार पूछता है इसके अंदर से, जहाँ पर हमें कोई सम गिवन नहीं है अमाउंट ऑफ फाइन का, तो उस केस में हम अमाउंट जो फाइन लेंगे वो अनलिमिटेड तो ले सकते हैं लेकिन एक्सेसिव नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि जब हमें सामने वाला के आदमी की कैपेसिटी दिख रही है कि वो 50,000 रुपये से ऊपर नहीं भर सकता, तो हम उसको नहीं बोलेंगे तो 5 करोड़ रुपये लेके आ। इसीलिए लॉ ने अमाउंट को फिक्स नहीं किया, इसीलिए कहा है लाइबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट एक्सेसिव। मतलब उसकी स्थिति से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो दे ही नहीं पाएगा तो हम लेंगे क्या। अब इसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। सबसे पहला केस है मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके अंदर सेक्शन 303 आईपीसी का अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, और ये सेक्शन बार बार पूछता है यही सेम वर्ड्स कि सेक्शन 303 आईपीसी का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन से केस में किया गया था, या केस का नाम दे देगा और इसमें पूछेगा इस केस में हुआ क्या था। तो उसमें आपको जहां दिखे अनकॉन्स्टिट्यूशनल 303 तो वो इसका आंसर होगा। केस नंबर 2 गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट। इसमें ये क्या आ गया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट टेंड्स टू इम्प्रिजनमेंट फॉर होल लाइफ ऑफ एक्यूज नॉट लेस। मतलब जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी वो एक्यूज की पूरे जीवन से होगी, ना कि उससे कम से। अगला केस जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके अंदर डेथ सेंटेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, और इसको आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बताया था, और इसमें यह कहा गया था कि डेथ सेंटेंस उसी केस में दी जाएगी जो कि सोसाइटी के लिए अधिकतम से अधिकतम हानिकारक स्टेज पे हो, उसी केस में बस, और किसी केस में नहीं। अगला केस स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रतन सिंह। If any relaxation is not granted by any government authority regarding the life imprisonment, then the life imprisonment is for whole life। इस केस में ये कहा गया था कि अगर किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाती, कोई छूट नहीं दी जाती, तो यही माना जाएगा कि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है वो पूरी लाइफ के लिए है, ना कि कुछ समय के लिए। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
इसके अंदर घोषित हुआ था रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही फांसी की सजा दी जाएगी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही डेथ की सजा दी जाएगी। मिट्ठू सिंह और बच्चन सिंह मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस है, इनको जरूर ध्यान रखना। अगला केस किशोरी देवी वर्सेस एनसीटी, इसके भी सेम हेल्ड हुआ था जो बच्चन सिंह में हुआ था। नेक्स्ट केस मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसके अंदर डेथ सेंटेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया था, 5 पॉइंट को डिटरमाइन किया था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मी देवी, इसमें यह हुआ था कि हैंगिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक इज क्रुएल्टी एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, मतलब पब्लिक के बीच में किसी को फांसी देना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, प्लस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है। हरवंश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, if punishment of one accused is commuted then other accused punishment also be commuted by appropriate government not by court। इसमें यह हेल्ड हुआ था कि अगर एक एक्यूज्ड की पनिशमेंट को कम्यूट किसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने किया है तो उसके साथ जुड़े हुए जो को एक्यूज्ड है उसकी भी पनिशमेंट को अगर कोई कम्यूट करेगा तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही करेगी जिसने उस मेन एक्यूज का कम्यूट किया था, ना कि कोई कोर्ट। आज हमने सेक्शन 53 से 63 तक करा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पनिशमेंट वाला चैप्टर ख़त्म कर देंगे और उसके अंदर हम कवर करेंगे 64 से 75 तक। तब तक के लिए थैंक यू।